Chapter 2, HCF and LCM. Here's our some divisibility rules. ठीक है, तो मैं आपको डिवाइजिबल बाय 2 से बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि जब हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो विदाउट डिवाइड किए हुए हमें कैसे पता चलेगा कि वो 2 से डिवाइजिबल है या नहीं है। तो इसका कोई एक रूल है, द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर इज़ 0, 2, 4, 6 और 8। अगर आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पे ये नंबर देख लें, इसके यूनिट प्लेस में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो सारा नंबर हमारे पास 2 से डिवाइजिबल होगा। ठीक है, वो सारा नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइजिबल होगा। यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस पे। नेक्स्ट ऑप्शन है 3 के रूल से हमारे पास द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स इज़ डिवाइजिबल बाय 3। अब इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पास 2, 3, 5, 8 इनको सम करना होगा। 2 + 3 + 5 + 8 इनको सम करें, मतलब प्लस करें। 2, 3, 5, 5 + 5 10 and 18। क्या 18 जो जवाब आया है वो 3 के टेबल में आता है? जी बिल्कुल आता है। तो इसको डिवाइड करने के बजाय हम क्या कह देंगे, यस इट इज़ डिवाइजिबल बाय 3। तो इसको सिर्फ डिवाइजिबिलिटी रूल के हिसाब से देखा जाएगा। 4 के रूल्स कुछ इस तरह से, द नंबर फ्रॉम बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। अब किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट क्या वो 4 के टेबल में आते हैं? तो आप क्या करेंगे, कितना भी बिग नंबर हो उसके सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट उठा के उसको डिवाइड कर देंगे। चलिए इसी नंबर का मैं लास्ट के 2 डिजिट उठाता हूँ। अगर ये 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो हमारे पास ये सारा नंबर 4 से डिवाइजिबल होगा। मैं आपको इसी साइड पे करके दिखा देता हूँ। ये देखें 58 था, तो ये 4 से कर देंगे। 4 1 4, 1 बचा 8, 4 4 16। तो ये हमारे पास 4 से डिवाइजिबल नहीं है। ठीक है, ये सारे नंबर हमारे पास 4 से डिवाइजिबल नहीं है। 4 के रूल्स क्या हैं कि आपके लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल में आते हों। ठीक है, और आपको बाकी नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन 2 नंबर्स को देखते हुए ही आपको जवाब देना है। नेक्स्ट आपके पास है 5 के रूल्स, द नंबर एंड्स विथ ईदर 0 और 5। 5 के रूल्स से द नंबर एंड्स विथ ईदर 0 और 5। ये फंस प्लेस पे हमारे पास या तो 0 हो या तो 5 होगा, तो वो सारा नंबर 5 से डिवाइजिबल होगा। तो यहाँ पे देखें इसके वंस प्लेस में 8 है, तो ये 5 से डिवाइजिबल नहीं है। या तो 0 हो या तो हमारे पास 5 हो। अच्छा, यहाँ पे 6 के कुछ रूल्स हैं, द नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय 2 एंड द सम ऑफ द डिजिट नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ 6 के रूल्स कुछ इस तरीके से कि जो 2 के रूल्स थे और 3 के रूल्स थे वो दोनों इसमें होंगे तो हमारे पास 6 से डिवाइजिबल होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 के रूल्स क्या थे कि इवन नंबर होना चाहिए और 3 के रूल्स थे कि नंबर्स को सम करना था। यहाँ पे वो दोनों चीज़ें अगर होती हैं 2 के रूल्स और 3 के रूल्स, तो हमारे पास 6 से डिवाइजिबल हो जाएगा। इसी तरीके से 8 के रूल्स कुछ इस तरह हैं, द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट हमारे पास मल्टीपल ऑफ 8 के होने चाहिए। जैसे ये हमारे पास 3 है, 3, 5, 8, ये 3 होगा, हमारे पास 8 के टेबल में आ जाते हैं। तो हम इसको सॉल्व भी करके देखते हैं। यहाँ पे 3, 5, 8, ओके। इसको 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो देखें 38 आंसर आया। 38 जो हमारे पास रिमाइंडर आया, तो 38 8 के टेबल में नहीं आता। अगेन 8 4 32 आता है और हमारे पास 6 रिमाइंडर आ गया, तो ये हमारे पास 8 से डिवाइजिबल नहीं है। लास्ट के 3 डिजिट याद कीजिएगा, 8 के रूल से लास्ट के 3 डिजिट हमारे पास 8 के टेबल में आने चाहिए, तो वो सारा नंबर 8 से डिवाइजिबल होगा। इसी तरीके से 9 के कुछ रूल इस तरीके से हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, सम करना है, जैसे 3 के रूल्स थे कि नंबर्स को सम करना है। किस तरीके से? इस तरीके से सम करना है। सम करने के बाद जैसे 18 आ गया तो 9 के टेबल में आता है, तो वो 9 से डिवाइजिबल हो जाएगा। ठीक है, 10 के रूल कुछ इस तरीके से हैं, द डिजिट इज़ द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज़ 0। ठीक है, तो इस सारे नंबर में क्या हो, लास्ट के यूनिट प्लेस वंस प्लेस में क्या होना चाहिए, 0 होगा, तो 10 से डिवाइजिबल होगा। स्टार्टिंग एक्सरसाइज 2A, फर्स्ट क्वेश्चन इज द फिलिंग द ब्लैंक्स। इफ नंबर इज डिवाइजिबल बाय 2 and 3। अगर कोई नंबर है जो कि 2 और 3 से डिवाइजिबल होता है, जिसमें 2 के रूल्स और 3 के रूल्स दोनों फॉलो होते हैं, देन द नंबर इज डिवाइजिबल बाय, जब
2 और 3 के रूल्स देखिए, मैंने आपको यहाँ बताया था एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 और 3 के रूल्स दोनों फॉलो होते हैं। तो ये देखिए 6 में द नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय 2 एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो ये दोनों रूल्स किस में फॉलो अप होते हैं? 6 में। तो ये यहीं पे ये पूछा है कि जब 2 और 3 से डिवाइजिबल है तो वो 6 से भी डिवाइजिबल हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन बी है हमारे पास द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय with no reminder the number is divisible by 9। ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड करें कोई रिमाइंडर ना बचे? तो 9 को अगर हम 9 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सम करने के बाद अगर 9 आ जाता है और 9 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो कोई रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 1038 इज़ डिवाइडेड बाय 2 और 3 एंड अच्छा यहाँ पे रूल्स आपको देखने हैं। इवन नंबर है यूनिट प्लेस में तो 2 से डिवाइजिबल है, राइट। उसके बाद सम करते हैं 8 और 3 हमारे पास क्या होगा? 8 3 11 12 है तो 3 से भी डिवाइजिबल हो जाएगा, 12 3 के टेबल में आता है। और जब 2 और 3 के रूल्स फॉलो होंगे तो ये 6 से भी डिवाइजिबल हो जाएगा, क्योंकि 6 में ये दोनों रूल्स फॉलो होते हैं। ऑप्शन डी है हमारे पास अ नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय डैश इफ़ इट्स लास्ट 3 डिजिट आर डिवाइजिबल बाय 8 और ज़ीरोस। ठीक है, अ नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय, अब वो नंबर किससे डिवाइजिबल हो सकता है? जिसके लास्ट के 3 डिजिट हमारे पास 8 से डिवाइजिबल हो या उसके आखिर में 0 हो, तो वो 8 ही है। ठीक है, जिससे हम वो नंबर डिवाइजिबल कर सकते हैं। जो नंबर हमारे पास आएगा उसके 3 डिजिट अगर हमारे पास 8 के टेबल में आते हैं तो वो हमारे पास क्या है? 8 से डिवाइजिबल हो जाएंगे। 450 ये ऑप्शन है, 450 इज़ डिवाइजिबल बाय 2 3 5 एंड डैश। ठीक है, अभी हमें बताना है, देखिए हमारे पास 2 के रूल्स क्या है? एवन होना चाहिए, एवन है। 3 के रूल्स क्या है हमारे पास? 4 और 5 इनको सम करें, 4 और 5 प्लस 9 हो जाएंगे, तो ये 3 के हिसाब से 3 3 9 भी आ जाता है। 5 के रूल्स हैं, 5 हो जो लास्ट में या 0 हो तो 0 है, तो ये 5 से भी है। इसके बाद हमारे पास देखें जब हमारे पास 2 और 3 के रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो ये 6 भी इसी में आ जाएगा, 6 से टेबल में भी। इसके अलावा 6 के बाद ये हमारे पास देखें यूनिट प्लस में 0 है जो कि 10 के रूल्स थे, तो ये 10 से भी डिवाइजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रू फॉल्स है। ऑप्शन 1 है हमारे पास इफ़ एवरी डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय 4 देन द नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय 4। ठीक है, जब हमारे पास हर नंबर 4 से डिवाइजिबल है तो क्या वो 4 से डिवाइड हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। 9482 इज़ डिवाइजिबल बाय 9 डैश। अच्छा, इसके रूल्स क्या थे? 9 के रूल्स बस को आपस में सम करें। 9 और 4 हमारे पास कितने होंगे? 9 एंड 13 एंड 8 हमारे पास। नंबर को मैंने जब प्लस किया तो ये 23 इसका आंसर है, तो 23 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है 1920 इज़ नॉट डिवाइजिबल बाय 8। इसके लास्ट के 3 डिजिट उठाएंगे, देखेंगे 8 से डिवाइजिबल है तो ट्रू कर देंगे, अगर नहीं है तो फॉल्स कर देंगे। इसके लास्ट के 3 डिजिट उठाए 920, मैंने 8 से डिवाइड किया, 8 1 8, 9 में से 8 गए, 1 बचा, 2 इसके साथ लेके आ गया, 8 1 8 अगेन, एंड उसमें बस 12 में से 8 गए तो 4 बचा, ये 0 इसके साथ लेके आ गया, 8 5 40 हो गया। हमारे पास जवाब आ गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो इट मीन्स कि ये सारा जवाब हमारे पास 8 से डिवाइजिबल है, लेकिन उन्होंने कहा नॉट डिवाइजिबल बाय 8, तो ये फॉल्स हो गया, नॉट नहीं होगा, यस होगा। सम ऑफ 210 एंड 315 इज़ नॉट डिवाइजिबल बाय 6। ठीक है, इन दोनों को पहले प्लस करें। ठीक है, पहले तो देखें ये 5 और ये हो जाएंगे हमारे पास 525, इनका रूल्स फॉलो करेंगे 25, उसके हिसाब से लास्ट में मतलब 6 में कौन से रूल्स यूज़ होते हैं? 2 के रूल्स और 3 के, तो ये 25 लास्ट में आंसर आ रहा है। 5 यूनिट प्लेस में 5 आ रहा है, तो 5 हमारे पास 2 के रूल्स में नहीं आता, तो ये 6 से ये कह रहे हैं कि ये 6 से सम ऑफ 210 एंड 315 इज़ नॉट डिवाइजिबल बाय 6। ट्रू जी, बिल्कुल ये डिवाइजिबल 6 से नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ 150 एंड 40 इज़ डिवाइजिबल बाय 8, ये हमारे पास 2 होगा। हमारे पास क्वेश्चन 3 है जो कि MCQs है, मल्टीपल चॉइस है। ठीक है, 125 मल्टीपल बाय 13, 125 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 1625, लास्ट में हमारे पास 5 आ रहा है, तो ये हमारे पास 5 से डिवाइजिबल है। एंड देन हमें देखना है कि और किससे है, तो ये 13 से डिवाइजिबल, आप करके देखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल मल्टीपल ऑफ 6 आर डिवाइजिबल बाय
ठीक है। 6 के जो भी मल्टीपल्स हैं वो किस किस से डिवाइजिबल हैं हमारे पास, वो हमारे पास 2 और 3 और 6 से डिवाइजिबल होंगे, क्योंकि हमारे पास 2 और 3 के रूल्स ही 6 को फॉलो अप करते हैं। ठीक है। सी ऑप्शन है हमारा ऑल द नंबर्स एंडिंग विद द 3 zeros आर डिवाइजिबल बाय, लास्ट के 3 डिजिट हमारे पास अगर 3 zeros हैं तो वो किससे डिवाइजिबल होंगे, वो हमारे पास, अगर मैंने कहा था कि लास्ट में 3 डिजिट 8 से डिवाइजिबल हैं या 0 हैं तो वो 8 से डिवाइजिबल हैं। इसके बाद ऑप्शन डी है हमारे पास 444। अच्छा, ये हमारे पास इनको लास्ट में यूनिट प्लेस में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइजिबल है, इन सबको प्लस कर देंगे 16 हो जाएगा। 16 4 + 4 8 और 12 होंगे, तो 12 हमारे पास 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 6 के भी 2 3 एंड 6, ये हमारे पास 2 3 एंड 12 हमारे पास 4 में भी आता है, तो ये हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। ऑप्शन हमारे पास जो कि हमसे पूछा कि अ नंबर विच इज़ डिवाइजिबल बाय 6 मस्ट बी, तो वो एन इवन नंबर होगा हमारे पास।